अध्यात्म में उसको पलता है, अन्यथा वो प्रवेश करता है, पूर्ण प्राप्ति नहीं करता है। दीक्षा भी लेगा, शिष्य बनेगा, 1 साल सेवा करेगा। हाँ मैं पहले किया है ना, गया था बस। हम लोग पहला था, हम लोग चुप करते था। पूर्ण तो प्राप्ति नहीं होगी उससे। क्यों? तो उसका व्यवहार अपना मन बुद्धि किस में है? तो केवल संसार में, पदार्थ में, विषयों में और वस्तु में। देखो एक है ना, एक स्त्री था, उसका पति है ना रोज आना 4-5 बार है ना चाय बनाओ बोलता था। घड़ी घड़ी उनको लगा इनको कुछ काम नहीं है, घड़ी घड़ी चाय बनाओ। तो उन्होंने क्या किया, एक डब्बा है ना, मसाला डब्बा रहता है, हल्दी का, मिर्ची का, शक्कर का, ऐसा अलग अलग डब्बा रहता है। तो उसमें ये चिटकाया था नाम, है ना। तो वो सब निकाल दिया उन्होंने, निकाल दिया, ऐसे रख दिया। तो जैसा वो गया आदमी कि वो उसको पता नहीं शक्कर क्या है, वो सब देखा नहीं, कुछ नहीं, वो सब कुछ चाय बना लिया। तो वो आदमी जैसा क्या किया मालूम है, नमक डाल दिया शक्कर के बजाय। वो भी सफ़ेद है, ये भी सफ़ेद है। अरे आदमी को डब्बा पहचानना पड़ता है, इसमें शक्कर है, देखना पड़ता है उसका द्रव्य को, रूप को, गुण को, फिर वो पहचान सकता है। पूरा डब्बा बंद करके आप रखो, चीटी है ना, चीटी शक्कर के पास क्यों जाता है? इसमें लिखा है मिर्ची का डब्बा, शक्कर का डब्बा उधर ही है। आदमी को देखना पड़ता है ना, ये मिर्ची है, नमक है, शक्कर है। चीटी मूंगी को क्यों देखना पड़ता है? वो आपसे पूछता है किधर रखे शक्कर का डब्बा, मुझे खाना है, खोल दो, सब बोलेगा नहीं। उसको उसका सुगंध गंध से पता चलता है और सीधा जाते हैं। तो वो ब्रह्मज्ञानी है कि ये ब्रह्मज्ञानी है? बिना बोला चीटी जाता है उधर शक्कर के पास। आदमी को शक्कर किधर है पूछना पड़ता है। कौन ब्रह्मज्ञानी है? और बुद्धि बहुत है इसका, इतना बुद्धि है, क्या क्या बना है वो, डॉक्टर, इंजीनियर, और निद्रा में सब समाप्त। बुद्धि सब किधर जाते पता नहीं, निद्रा में। इतना बड़ा इंजीनियर सब बनाता है जागने के बाद, वो निद्रा में किधर जाता है उसकी बुद्धि? तो इसके लिए प्रसन्न चित्त होकर ध्यान करो, और वो प्रसन्न चित्त आदमी ही परमात्मा में प्रवेश करेगा। तो रोते नहीं रहने का, भली बात स्थिर हो जाते हैं। नास्ति बुद्धिर युक्तस्य नः च युक्तस्य भावना न च भावयात शांतिर्शांतस्य कुत सुखम। जो ना जीते हुए मन और इंद्रियों वाले पुरुषों में निश्चयात्मक बुद्धि नहीं होती है। जो मन को नहीं जीता है, इंद्रियों को नहीं जीता है, वैसा पुरुष का बुद्धि निश्चयात्मक नहीं रहता है। तो वो चंचल हो जाता है, करूँ क्या नहीं, जाओ क्या नहीं, बोलो क्या नहीं, ये सब निश्चयात्मक नहीं रहते। उससे व्यवहारात्मक, उसका प्रपंच में ज़्यादा रहता है। प्रपंच में उसको समय मिलने के बाद भी नहीं आएगा। अभी पूछ, आप उसको बाहर देखा रहेगा, फिलहाल फोन करो, वो झूठ बोले नहीं मैं बहुत दूर है बोले। कारण क्या है? तो उसमें निश्चयात्मक बुद्धि नहीं है, जो मन को जीता नहीं है। तो इंद्रियों को, जो आदमी ना जीते हुए मन और इंद्रियों वाले, मन को इंद्रियों को जिसने नहीं जीता है, तो उसका निश्चयात्मक बुद्धि नहीं होता। और उस अयुक्त मनुष्य के अंतकरण में भावना भी नहीं होता है। तो ये भावना भी नहीं रहता है कि ये भी श्रावण मास है, प्रवचन सुने, ये नवरात्रि है जाके दर्शन करे, ये शिवरात्रि है व्रत करे, तो कृष्णाष्टमी में जाकर हम भगवान के दर्शन करें, ऐसा भावना भी नहीं रहता। भावना ये मनुष्य को शांति नहीं मिलता है।
और शांति नहीं मिलता है। तो शांति का अर्थ क्या है पता है आपको? इंद्रियों को ऐसा बांध के किसको दिखाने के लिए बैठ गया, वो शांति नहीं है। मन से शांत हो जाना है। मन से जो शांत है वो आदमी दुख से नहीं, फिर से बोल रहा हूँ मैं, मोह से नहीं, ज्ञान से, प्रसन्न चित्त से अगर वो शांत है तो उसका स्वरूप अलग रहता है। वो किसे बांधता नहीं, कुछ भी दुकाने दो। गौतम बुद्ध को पहाड़ फेंका, जेर खिला के मार दिया। शंकराचार्य को कितना आरोप किया, कितना अपमान किया। महावीर को क्या किया लोगों ने। जगत में जो अपने से भिन्न लगता है, वो भगवान बनना चाहता है, पैर पड़ के ले रहे तो उसका परीक्षा करो। तो इतना परीक्षा करेगा उन लोग, अपना अपना तर्क देगा, अपना अपना युक्ति देगा। उन्होंने जो जाना है तुम जानो, नहीं तो छोड़ दो। नहीं तो उनको निंदा करना वो सब अच्छा लगता है। इसके लिए जो मन को जीता नहीं, इंद्रियों को नहीं जीता है, निश्चयात्मक बुद्धि नहीं रहता, क्या करना है क्या नहीं करना है। फिर वो दूसरे का सहारा लेता है, फिर दूसरों का, कोई स्त्री का लेता है, कोई भाई का लेता है, कोई वकील का लेता है, कोई किसी ज्योतिष का लेता है। निश्चयात्मक बुद्धि नहीं रहता। निश्चयात्मक बुद्धि जिसमें रहता है उसका भाव अच्छा रहता है, भावना अच्छा रहता है। और भावना जिसमें अच्छा रहता है वो व्यक्ति किसी को दुखाता नहीं। तो भावनाहीन मनुष्य को शांति नहीं मिलता है। एक है मनी नहीं भाव देव मला पाव। क्या है? मन में भावना नहीं है, मगर वो भगवान को बोलेगा प्रसन्न हो जा, कैसे होएगा? भावना चाहिए। अभी देखो, सोने का भगवान बना कोई, तो सोने का गणपति बिठा, तो उधर सब है ना पंडाल बनाकर रक्षणा करने के लिए बॉडीगार्ड रखता है। ईश्वर का भावना रहेगा, पत्थर का रहने दो, लकड़ी का रहने दो, कागज का रहने दो, या मिट्टी का रहने दो, सोने का चांदी का, वो नमस्कार करेगा। अगर भावना नहीं है भगवान करके, वो क्या करेगा? सोना ही देखेगा, बोले कैसा चोरी कर सकते हैं इसको। और भावना है, कोई प्रवचन करे, कोई भी स्वामी रहने दो, जाके बैठेगा, नहीं तो दूर से नमस्कार करेगा। भावना है गुरु का, नहीं रहेगा ये क्या है हमारा गुरु अच्छे से, ये कुछ भी नहीं, ऐसे बोलता है। भावना ही नहीं रहेगा। प्रतिष्ठित व्यक्ति को भी अपमान करेगा, कि उसमें शांति नहीं रहता, शांत रहता है, वो चिढ़ता है अच्छा आदमी को देखेगा। क्यों? अंतःकरण उसमें नहीं है, निश्चयात्मक बुद्धि नहीं है उसमें। तो अच्छे लोग बुरा लगता है, इसके पीछे क्यों जाता है? कृष्ण परमात्मा सबको मोह लेता था, प्रकर्षण। वो जब बांसुरी बजाता था, एक लकड़ी का है बांसुरी, बांस का 7 होल इसमें, और भगवान ओठों से जब लगा के उसमें ध्वनि प्राण छोड़ता था, अंगुली हलाता था, तो पशु पक्षी सब जितना है, किसको बुलाता नहीं था, अपने आप आ जाता। एक माधुर्य है वो ध्वनि में, संगीत, वो लकड़ी है, उसमें संगीत है और उसमें संगीत उत्पत्ति करने का चेतना, जो भी जड़ को चेतना स्पर्श करने से वो चलेगा। जड़ में से कोई नहीं है। तो ऐसा अपना चेतना को अगर जाना तो ये शरीर सार्थक हो जाएगा, अन्यथा ये कुछ भी नहीं है। ये क्या है इसमें? कुछ भी नहीं है इसमें, मगर इसमें मोह रखा है, तदात्म हो गया उससे। अभी ये ताड़ जो भी बजाएगा तो आएगा ना, उसमें चेतनावान जड़ को जब स्पर्श करता है, बजा तो उसमें संगीत निकलता है, नहीं बजाए तो खुद नहीं बजेगा। ऐसा तो जो आदमी
भावना हीन है तो उसको ईश्वर या गुरु शास्त्र नहीं, अशांत हो जाता है। भावना है वो उसको शांति मिलती है, वो मनुष्य को सुख प्राप्ति होती है। शांति रहते तो उसको सुख नहीं मिलेगा। शांति रहित व्यक्ति को सुख नहीं मिलता है। फिर वो सब है ना दुखी दुख देखते हैं, दुखी दुख देखते हैं उसको लगता है कि सब मनते करके इसके पीछे गिराए। नहीं, बहुत लोग है कीर्तिवान है, धनवान है, गुणवान है, तो पीछे लगेगा, वो अलग बात है दुख देने के लिए। वो देगा तो आप लेगा तो होगा, नहीं दे तो कुछ नहीं। अगर आप कोई गाली दिया, आपने लिया मन में, तो वो आ जाएगा, क्रोध आ जाएगा। मन में लिया नहीं तो क्रोध नहीं आएगा। तो आगे इंद्रियाणाम ईचरतम यन्मनोह अनुविधीयाते तस्यद आरति प्रज्ञम वायुर्नवा भीवराशिषि। तो यहाँ पर बोल रहा है जैसे, क्योंकि जैसे जल में चलने वाला नाव को वायु अर लेता है, वैसा ही विषय में विचारता हुआ इंद्रियों में। और यहाँ पर उदाहरण दिया है, तो एक नौका जिसमें बैठकर है ना पार हो जाता है, नदी पार करता है, समुद्र पार करता है, तो नौका में बैठने वाला व्यक्ति सुरक्षित महसूस करता है कि मैं अभी ये पानी में तैर सकता हूँ, ये नौका ले जाएगा उस पार, है ना। जब अगर समझो उसमें ये आ गया, भूचाल आ गया, ये नदी में, समुद्र में वायु, तो वायु जैसे उसको हार लेता है। पार करने वाला जो यंत्र है, पार कराने वाला जो नौका है, वायु जो है, भूचाल जो है, जल में आने से उसको वो अचल कर देता है, स्थिर नहीं, चलने नहीं देता है। फिर वो क्या होता है, वो डूब जाता है। पहुँचने का था उस पार, पहुँच गया। तो इसके लिए विषयों में विचारता हुआ इंद्रियों में मन, तो वैसा ही ये जगत जो है भव सागर है। भवा यानी दिखना, भव जो दिखता है, जन्म से पहला नहीं था, मरने के बाद नहीं है, बीच में दिखता है, उसका नाम है भवा। भव यानी शरीर। भव सागरा, सागर बोले तो संसार जो क्षण क्षण में बदलता है, उसका नाम है सागर, संसार सागर। सागर यानी तरंग से भरा हुआ जल राशि। तो यहाँ पर सुख दुख को, अच्छा बुरा सब तरंग आते जाते हैं। उस भव में, सागर में, संसार के सागर में भवा गिराइए। इसके लिए गीता में चित्र है ना, भगवान निकाल रहे था, यही श्लोक करते हैं। तो सागर से, तो इंद्रियों के मन में, जैसे सागर में इंद्रियों में मन जिस इंद्रियों के साथ रहता है, वह एक ही इंद्रिय इस अयुक्त पुरुष की बुद्धि को अर लेता है। विषयों में विचरता हुआ इंद्रियों में से मन, इंद्रियों में से मन, ऐसा बोला, इंद्रियों में से मन इंद्रियों के साथ रहता है। तो अभी इंद्रिया क्या है, कर्म इंद्रिया, ज्ञान इंद्रिया, बराबर है। तो कर्म इंद्रिया, ज्ञान इंद्रिय एक दूसरे का संबंध है। आँख का, पैर से, कान का, होठ से, नाक का, उदरद्वार से, जनने और जीवेंद्रिय का जननेन्द्रिय से, चर्म का अस्त से, कर्म और ज्ञानेन्द्रिय से योग हो गया। विषय क्या है इसका, शब्द सुनना, रूप देखना, शब्द स्पर्श, अस्त स्पर्श करता है। मन एक ही में, देखो 5 विषय, शब्द स्पर्श रूप रस गंध। शब्द को सुनते सुनते एक प्राणी अपना देह को त्याग देता है, प्राण को छोड़ देता है, शब्द को सुनते सुनते। सांप जो है ना शब्द, तो उसको सपेरा जो बजाता है, नागिन, तो वो आता है। सांप को है ना कान नहीं है, सब जितना भी इंद्रिया है वो सब उसका द्वार है, उसको श्रवण इंद्रिय बोला जाता है सांप को। तो वो अगर कोई भी चलता है 200 फुट पे, तो पैर का अगर उधर चल रहा बाहर, तो इसको भी इधर पता चलता है। प्राणियों को भूकंप उनको पता चलता है, मनुष्य को नहीं पता चलता, इतना होशियार है, पता नहीं चलता है। कोई बोला ये तो होने वाला है तो जानेगा वो, मगर वो सब पशु पक्षी जानता है। भूकंप में और सुनामी में जितना मनुष्य मरता है उतना पशु पक्षी नहीं मरते।
कुत्ता बिल्ली ये सब है ना, पहले भाग जाते हैं, उनको मालूम हो जाता है। एक दो पाला हुआ ही मर जाता है जो बाकी नहीं। तो पंच ज्ञानेन्द्रिय, आप पंच विषय में कहने के तात्पर्य कैसे सुनो। पंच विषय जो है शब्द स्पर्श रूप रस गंध, तो एक विषय में गिरकर एक एक प्राणी अपना जीव को प्राण को हर लेता है। तो सपेरे का बीन सुनकर सांप उसका अधीन हो जाता है, मर जाता है, ठीक है, भोजन मिला नहीं। रस, मछली जो है रस दूसरा मछली को खाने के लिए आके कांटे से अटक जाता है, मर जाता है, ठीक है। और स्पर्श आती नहीं को स्पर्श करने के लिए जाके मर जाता है कि वो जड़ पद प्राणी है, बाहर है, भोजन है, मर जाता है। ऐसा एक एक और रूप को देखकर ये कृमि कीट आता है ना, दिए के ऊपर आके बैठ के जल जाता है, वो दिए के ऊपर समझता है, उसको लगता है अंगूर है या आम है, ऐसा समझकर उसके ऊपर आके जल के मर जाता है। हाँ, तो ऐसा एक एक प्राणी एक विषय में मर जाएगा। 5 विषय मनुष्य को, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, तो इनमें इसके लिए क्या बोले, इंद्रियों में से मन जिस इंद्रियों के साथ रहता है, तो कभी वो दृश्य के रूप में रहेगा, समझा, स्पर्श के रूप में रहेगा, वह एक ही इंद्रिया इस अयुक्त पुरुष की बुद्धि को हर लेता है। अभी वो किसको देख रहा है, उसको किसके विषय में वो देख रहा है, सामने से भी अगर आप पहचान तो जाएगा तो देखेगा नहीं, मतलब वो किधर है उसमें। अगर कुछ सुन रहा है किसी का तो आप सामने गया तो भी सुनेगा ना, आप बुलाएगा तो कि उसके इंटरेस्ट उसमें। इंद्रियों के साथ अगर मन जुड़ गया वो विषय प्रबल हो जाता है। एक ही शब्द हो, स्पर्श हो, रूप हो, रस हो, गंध हो, तो एक विषय प्राणियों को मारता है, तो 5 विषय मनुष्य को है, उसमें 5 एक साथ करता है मनुष्य, तो कैसा जीवित रहेगा, नहीं रह सकता। एक भी उसको मारने के लिए बस हो गया, एक ही। तो ये 5 विषय का उपयोग करता है। मनुष्य का कितना बड़ा भंडार है मालूम है आपको, 25 तत्व का स्थूल शरीर, इसमें नाम, फिर रूप, कुल, गोत्र, वो कुछ दिखता भी नहीं, वो जाने दो, नाम रूप कुल गोत्र क्या दिखता नहीं, वो दिखने वाला क्या है, 6 फुट 7 फुट 5 फुट 4 फुट लंबा, चिंगू, जाड़ा, पतला, काला, गोरा, पीला, नीला, ये सब दिखता है। अब इसमें अंग है, विहीन है, अपंग है कि सुंदर है, वो दिखता है। फिर उसके बाद में इंद्रिय, कर्मेंद्रिया, ज्ञानेंद्रिया, फिर कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रिय के बाद उसका बुद्धि, मन, चित्त, अहंकार, सप्तधातु, अष्टमद, हाँ, और कितना व्यासना, ये सब को लेके चलता है। और बोलते भगवान ने कुछ नहीं दिया है, ये तो किसने दिया है, ये तो किसने दिया है, सबसे ज़्यादा दिया है। और उतना जड़ शरीर को उठा के चलता है कौन, 60 70 80 90 100 200 किलो सब कुछ चलाते कौन, मांस को, मांस में शरीर को चला रहे। इसमें क्या है, निकाल दो एक एक, तो लादी निकाला तो रेती सीमेंट बाहर आएगा, ईंट दिखेगा, तो ऐसा चर्म निकाला तो नाड़ी दिखेगा, नाड़ी निकाला तो रक्त दिखेगा, रक्त निकाला मांस, मांस निकाला हड्डी आएगा, हड्डी निकाला तो क्या बचा है, कुछ भी नहीं। मगर अहंकार बहुत है, इसके लिए बोला है कि भगवान कि वो सुखी शांत रहित तो मनुष्य को सुख कैसे मिल सकता है ना। तो ये बोला जैसा अयुक्त पुरुष की बुद्धि को अर लेता है जो आदमी। तस्मादस्य महाभावो निगृहीतानि सर्वशम
इंद्रियाण इंद्रियार्थाभ्यस्त प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। ये हो गए हैं। इंद्रियों के महाबाहो, इसलिए ये महाबाहो, ये बलशाली अर्जुन, जिस पुरुष की इंद्रियों के विषयों से सब प्रकार निग्रह की हुई है, सब ओर से जो निग्रह करता है उसी की बुद्धि स्थिर रहता है। तो जैसा अभी घोड़े को है ना आग के पास ऐसा पट्टी बांधता है, क्यों बांधता है कि घोड़ा उधर इधर ना देखे, कि घोड़ा रथ को लेके चलने वाला है। रथ से बंधा है कौन? टांगा, घोड़े से बांधा है ना, तो रथ बांधा है घोड़े से, और उस रथ में है रथी सारथी सब है, उसमें बैठे हैं ना सब लोग, तो आगे ही देख के चलने का, तो उसके लिए बांधा जाता है। अगर वो निकाल दिया तो उधर इधर देख के फिर वो बह जाएगा। अपना मार्ग चले, मंजिल पहुंचना चाहिए। तो ड्राइवर उधर आगे पीछे देखे तो गोविंदा तो नहीं देखने का, चलाना है ना गाड़ी अपना, तो उसके लिए, क्योंकि गाड़ी को पता नहीं है गड्ढा किधर है, किधर बनना है, इसको पता है चलाने वाले को। ऐसा चैतन्यवान को तुम मन बुद्धि से सब इंद्रियों को अपने निग्रह करो तो उसकी बुद्धि स्थिर होता है, तो मंजिल पहुँचेगा, नहीं तो मंजिल नहीं पहुँचेगा कल। जय जय गुरु मंगलम पार्वती पति शिवरारा महादेव।